नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी हैं, क्या पुलिस ऑफिसर एफआईआर को लॉन्च करने के लिए बाउंड है या पुलिस ऑफिसर एफआईआर को लॉन्च करने के लिए बाउंड नहीं है। तो देखिए, जब हम सेक्शन 154 पढ़ते हैं और सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा गया है कि जिससे पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी पावर हमें उस सेक्शन के सबसेक्शन 1 से दिखती हो। वहाँ पर देखिए, पुलिस ऑफिसर शैल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द इस बात को डिनोट करता है कि पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू लॉन्च एफआईआर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या पुलिस ऑफिसर कुछ समय तक एफआईआर लॉन्च करने से मना कर सकता है, या अगर हम बात करें कि कुछ फैक्ट्स को वो फाइंड आउट कर सकता है या अपने आप को असर्टेन करने के लिए कुछ समय तक एफआईआर को रोक सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि पुलिस ऑफिसर में मेक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? पुलिस ऑफिसर में मेक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू फाइंड दैट वेदर सच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉट। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि पुलिस ऑफिसर अगर इस बात को फाइंड करने के लिए कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, तो इस वजह से अगर वो एफआईआर कुछ समय तक लॉन्च नहीं करता है तो वहाँ पर क्या होगा कि इस चीज़ को अलाउ किया गया है। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक केस आया रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2006 का, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर खुद को असर्टेन करने के लिए कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, कुछ समय तक एफआईआर जो होगा वो लॉन्च नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा में एक केस और है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का केस है, भजन लाल एंड अदर्स, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर जो होगा, पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने के लिए बाउंड है। पुलिस ऑफिसर की ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना करते। अब हम देखिए बात करते हैं कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है, तो यहाँ पर जो एग्रीव्ड होगा, अग्रीव्ड के पास में क्या क्या राइट्स होंगे, एग्रीव्ड क्या कर सकता है। तो सबसे पहले इसके में जो प्रोविजन किया गया वो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में प्रोविजन किया गया, सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 में प्रोविजन किया गया। और सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना करता है तो एक पोस्ट के माध्यम से जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को या एसपी को इस बात की सूचना दी जाएगी। और वहाँ पर एसपी जो होगा, एसपी या तो खुद निर्देश दे सकता है पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करने के लिए, या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होगा वो खुद उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो एसपी था, एसपी भी उस पर किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं लेता है, तो उस सिचुएशन में जो एग्रीव्ड होगा, एग्रीव्ड के पास में क्या राइट होगा, क्या वो कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजन किया गया है वो सबसेक्शन 3 सेक्शन 156 में किया गया है। और सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में ये प्रोविजन किया गया है कि जो एग्रीव्ड होगा, एग्रीव्ड एक ऐसे मजिस्ट्रेट के पास में जा सकता है या एक ऐसे मजिस्ट्रेट को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकता है जो उस मामले पर कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज है। तो देखिए, जब हम सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज जो मजिस्ट्रेट होगा, ऑथराइज मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना दी जाएगी और वहाँ पर ऑथराइज मजिस्ट्रेट जो होगा, ऑथराइज मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जा सकता है कि एफआईआर लॉन्च करने का निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब हम सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं तो ये कह दिया गया है कि इस तरीके के निर्देश या इस तरीके के डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लॉन्च करता है तो क्या अग्रीव्ड के पास में ये राइट होगा कि वो दोबारा से मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि अग्रीव्ड जो होगा, अग्रीव्ड के पास में ये राइट होगा कि वो दोबारा से मजिस्ट्रेट जो होगा, मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है। दूसरी चीज, हम अगर यहाँ पे बात करें कि क्या पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में परमिशन लेने की आवश्यकता होगी या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, तो चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का नेचर इस तरीके का होता है कि उन ऑफेंसेस में तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता होती है। तो अगर वहाँ पे अगर हम बात करें कि पुलिस ऑफिसर पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा फिर इन्वेस्टिगेट करेगा मामले को, तो कहीं ना कहीं पर से जो एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड के साथ में अन्याय हो सकता है। तो इस वजह से
सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 में ये प्रोविज़न कर रखा गया है कि पुलिस ऑफिसर अपनी मर्जी से ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब देखिए, अगर मजिस्ट्रेट भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, जो हमने सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में बताया, तो अग्रीव्ड के पास में ये राइट होगा कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। आर्टिकल 226 में वो हाई कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 32 में वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफआईआर जो है, एफआईआर की कोई एविडेंशियरी वैल्यू होगी या एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, तो इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर जो भी इंटरलिंकिंग है, तो इंटरलिंकिंग के साथ में अगर चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप वैद ICS का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उस पर जो भी हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उन रेगुलर क्लासेस को देख सकते हैं, और उसमें आपको इंटरलिंकिंग के साथ में इन्हीं प्रोविजंस को बढ़ चढ़कर विद केसेस के साथ में आपको वहाँ पर बताया